किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जिन किसान भाइयों की फसलें पक चुकी हैं वो समय पर कटाई कर लें, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में मौसम खराब होने की आशंका है, ताकि आपकी फसलें खराब नहीं हो और आपको आर्थिक क्षति ना पहुंचे। जो हमारे किसान भाई पशुपालन करते हैं वो पशुओं के हरे चारे के लिए इस समय ज्वार चरी, बाजरा वाली फसलें लगाकर गर्मियों में अपने पशुओं के लिए हरे चारे की उपलब्धता बनाए रख सकते हैं, ताकि उस समय दुधारू पशुओं का दुग्ध उत्पादन अच्छा मिले और आपको उत्पादन से मुनाफा भी अच्छा मिले। और आइए बात करते हैं आज आपके लिए क्या खास है। साथियों, आज हम आपको मलीनाथ पशु मेले के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं खबरें खेती की, मंडी भाव और कैसा है मौसम का हालचाल। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं खेती से जुड़ी आज की खास खबरें। किसानों को मिलेंगे संकर बाजरा बीज मिनी किट्स। प्रदेश में सरसों और चने की एमएसपी पर खरीद हुई शुरू। पशुओं में लंगड़ा बुखार होने पर रखें सावधानी। और सहजन की खेती से किसान कमाए मुनाफा। राज्य सरकार लगभग 8 लाख किसानों को संकर बाजरा बीज मिनी किट्स उपलब्ध कराने जा रही है। प्रदेश के लगभग 8 लाख लघु और सीमांत किसानों को संकर बाजरा बीज मिनी किट्स बांटे जाएंगे। इस पूरे कार्य में करीब 16 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल 2023-24 में बीज किट के लिए 16 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें किसान कल्याण कोष से 10 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से 6 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ताकि राज्य में किसानों को बीज से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और राज्य के किसान आत्मनिर्भर बन सकें। गौरतलब है कि राज्य में मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के तहत कम उत्पादकता वाले 15 जिले अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, सीकर, सिरोही और टोंक जिलों के नाम शामिल हैं। संकर बाजरा बीज मिनी किट्स वितरण के दौरान किसी भी तरह की कालाबाजारी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करते हुए लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। राज्य में सरसों और चना के समर्थन मूल्य पर 1 अप्रैल से खरीद शुरू हो गई है। राज्य में इसके 634 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। राज्य में सरसों और चने की समर्थन मूल्य पर खरीद चालू हो गई है। गौरतलब है कि राज्य में सरसों और चने की फसल समर्थन मूल्य पर खरीद की प्रक्रिया के लिए 20 मार्च 2023 से ऑनलाइन पंजीयन शुरू कर दिया गया था। इस दौरान लगभग 94,000 से अधिक किसानों ने ई-मित्र या संबंधित खरीद केंद्रों के माध्यम से उपज बेचने के लिए पंजीयन भी करा दिया है। इस दौरान सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि समर्थन मूल्य पर रबी सीजन 2023-24 में केंद्र सरकार द्वारा राज्य में चना खरीद का 6.65 लाख मीट्रिक टन और सरसों खरीद का 15.19 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य दिया गया है। सरसों और चना के लिए 634 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। सरसों बेचने के लिए 34,000 से अधिक किसानों और चना बेचने के लिए 60,000 से अधिक किसानों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तय किए गए केंद्रों पर सरसों 5,450 रुपए और चना 5,335 रुपए के समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदा जाएगा। दुधारू पशुओं में लंगड़ा बुखार काफी जानलेवा साबित हो सकता है। इस बीमारी के लक्षण दिखाई देते ही तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें और इसका टीकाकरण अवश्य करवाएं। लंगड़ा बुखार गाय और भैंस के साथ साथ अन्य दुधारू पशुओं में होता है। मिट्टी के द्वारा क्लोस्ट्रीडियम चौवाई नामक जीवाणु पशुओं में फैलते हैं। जीवाणु दूषित चारागाह में चरने से आहार के साथ स्वस्थ पशु के शरीर में प्रवेश कर जाता है। साथ ही शरीर पर मौजूद घाव के जरिए भी ये संक्रमण पशुओं में फैलता है। इस बीमारी में पशु को बुखार होता है और पिछली और अगली टांगों के ऊपरी भाग में भारी सूजन आ जाती है।
सूजन वाली जगह सूखकर उनकी चमड़ी कड़ी हो जाती है। धीरे धीरे वो घाव का रूप ले लेता है और जीवाणुओं की मदद से पूरा जहर शरीर में फैल जाता है। अगर इस बीमारी का इलाज जल्द नहीं कराया गया तो इससे पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है। इस बीमारी से पशुओं को बचाने की दर काफी कम है, फिर भी समय रहते आप अपनी गाय और भैंसों को बचा सकते हैं। यानी बीमारी के लक्षण दिखते ही पशु को तुरंत पशु चिकित्सक को दिखाएं और उसका उपचार कराएं। साथ ही रोगग्रस्त पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए। इसके अलावा समय रहते पशुओं का टीकाकरण भी जरूर कराना चाहिए ताकि विभिन्न रोगों से हम अपने पशुओं को बचा सकें। कोरोना महामारी के बाद लोग अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और अपने आहार में पौष्टिक चीजों को शामिल कर रहे हैं, जिनमें से सहजन भी एक है, जिसकी खेती कर किसान अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। देश के बदलते परिवेश में परंपरागत खेती से अलग नकदी फसलों को उगाकर अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। आजकल सहजन की खेती को लेकर किसानों का रुझान देखा जा रहा है। सहजन की खेती बंजर जमीन पर भी की जा सकती है। ये एक औषधीय पौधा है। कम लागत में तैयार होने वाली सहजन फसल की खासियत ये है कि ये एक बार लगाने के बाद 4 साल तक इसकी बुवाई नहीं करनी पड़ती और किसान भाइयों को भरपूर मुनाफा मिलता रहता है। सहजन को मुनगा, सेंजन और मोरिंगा के नाम से भी जाना जाता है। बाजार में इसकी जितनी मांग सब्जी के रूप में होती है, उससे ज्यादा मांग औषधि के तौर पर है। मुनगा में 92 तरह के मल्टीविटामिन, 40 तरह के एंटीऑक्सीडेंट और 36 तरह के दर्द निवारक और 18 तरह के अमीनो एसिड और आयरन प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसकी पत्तियां कुपोषण और खून की कमी को पूरा करती हैं। इसकी पत्तियां दुधारू पशुओं का दूध बढ़ाने के भी काम आती हैं। किसान भाइयों, आइए देखते हैं प्रदेश के मौसम का हाल। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के चलते पिछले दिनों आंधी, तेज हवाएं, बारिश और ओलावृष्टि का असर देखने को मिला, जिसका सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ा। बिगड़े मौसम की वजह से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने फिलहाल 1 सप्ताह तक मौसम साफ रहने का अनुमान जारी किया है, जिसकी वजह से धूप के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। आइए देखते हैं प्रदेश के प्रमुख शहरों का आज का तापमान। जयपुर, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस। जोधपुर, अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस। कोटा, अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस। अजमेर, अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस। उदयपुर, अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस। और अंत में बीकानेर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में फिर से आप सभी का स्वागत है। साथियों, हमारे प्रदेश में पशुपालन बहुतायत में किया जाता है। यहाँ का हर किसान भाई खेती के साथ साथ पशुपालन अवश्य करता है, जिसके चलते हमारे प्रदेश में कई पशु मेलों का आयोजन होता है। ऐसा ही एक राज्य स्तरीय मेले का आयोजन हुआ है तिलवाड़ा बालोतरा में मलीनाथ पशु मेले का, जिसमें हजारों की संख्या में किसान भाई अपने पशु लेकर पहुँचे और पशुओं की खरीद फरोख्त की। तो चलिए देखते हैं हमारी विशेष रिपोर्ट भाग 2। राजस्थान के बाड़मेर जिले के बालोतरा कस्बे के समीप स्थित तिलवाड़ा गांव में प्रसिद्ध राज्य स्तरीय श्री मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन किया जाता है। हर साल की भांति इस साल भी यह मेला हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया।
इस मेले में देश भर से कई प्रगतिशील पशुपालकों ने भाग लिया। मेले के दौरान पशुओं की दौड़ और अन्य विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया गया। मेले में कृषि प्रदर्शनी भी लगाई गई। मेले में उत्कृष्ट पशुपालकों को सम्मानित किया गया। विभिन्न श्रेणियों में देश भर के प्रगतिशील पशुपालकों को मेले के दौरान सम्मानित किया गया। मेले में पशु प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय मल्लीनाथ पशु मेले में पशुओं की खरीद फरोख्त का नजारा देखने वाला होता है। यहां देश भर से लोग पशुओं को खरीदने के लिए आते हैं। इनमें मुख्य रूप से घोड़ों को खरीदने के लिए देश भर से लोग आते हैं। यह दृश्य वाकई बहुत ही रोचक होता है। मेले के दौरान 22 मार्च को केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने शिरकत की। दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने किसानों और पशुपालकों के साथ संवाद स्थापित किया। श्रीमान जी, आपका भी आज इस पशु मेला के अवसर पर विशेष अस्तित्व होने के नाते मैं यहाँ की भारी भरकम जनता की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर त्रिपाठी साहब मौजूद हैं। देश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और पशुपालन मंत्रालय मिलकर कर इस देश की कृषि और पशुपालन की व्यवस्था को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करने की स्थिति में हम लोग आ गए हैं। अब ये पहली बार हुआ है जब एक हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी योजना चलाई है पशु स्वास्थ्य के लिए। लगभग 14,000 करोड़ से ज़्यादा की योजना चला करके पहली बार देश में डिजीज उन्मूलन के एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो रखी है, इसके लिए हमें जोरदार तालियों से हम अपने पशुपालन मंत्री जी का स्वागत करते हैं। भारत सरकार बहुत से और साथ में ICAR दोनों मिल करके ढेर सारी तकनीकों का पशुपालन से के इसके उत्पाद से इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए, नस्लों के सुधारीकरण के लिए, पशु पोषण के लिए और ये सारे कार्यक्रम चला रही है। और ये सारे तकनीकियाँ हमें प्रयास करते हैं कि हम इस तरह के मेला के माध्यम से आपके पास पहुँचें, तभी आपका पशुपालन करने का जो लक्ष्य है, आपकी इनकम भी इससे दोगुनी होती है। जोधपुर से हैं हम और पिछले 8 से 10 साल से हम आ रहे हैं मेले में और हमारे मारवाड़ी ब्रीडिंग का काम है और जोधपुर में ही अपना फार्म है जिसमें हम मारवाड़ी रखते हैं और नुखरे भी रखते हैं। और मेरे
ये देख लो आपकी, ये जो शौक़ है ना, ये हमारे दादाजी का भी था और अब ये शौक़ हम भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है, सुकून मिल रहा है। और जब तक अगर घोड़े को जैसे रोज़ अगर नहीं देखे तो हमारा दिन भी अच्छा नहीं कटता, ये देख लो आप। और मेले का बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। काफ़ी जगह से लोग आते हैं, पंजाब से, एमपी से, यूपी से और हरियाणा से, और काफ़ी लोग आते हैं। और वो अभी क्या है कि मारवाड़ी पिछले कुछ साल से अपनी जो नस्ल है यहाँ की, वो पंजाब साइड और दूसरे जो राज्यों में है उसमें चली गई है। तो अभी हमारा यही मतलब हमारे मन की जो इच्छा है कि वापस इसको नस्ल को कंट्रोल करके राजस्थान में ही रखने का हमारा विचार है। तो सभी भाइयों से मैं यही निवेदन करूंगा कि जो अपनी यहाँ की जो ब्रीड है मारवाड़ी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वापस कैचअप करें। और अपना मतलब मेरा तो यही निवेदन रहेगा कि पैसे ना देके, पैसे के पीछे कोई भी अपना ऐसी कोई चीज़ मतलब बाहर यहाँ से नहीं जाने दे जिससे अपन को आने वाले टाइम में नुकसान देखना पड़े। ऊँट सांचौरी नस्ल के हम आए बिसार सेडुआ जाके बिसार। मैं बिसासर से हूँ और ये हमेशा ऊँट हम लेके जाते हैं मेले में। मेला हो या रेस हो, कहीं भी हम छोड़ते नहीं। सांचौर में हो या बीकानेर में हो, जैसलमेर में हो, जहीं भी हो हम ऊँट लेके जाते हैं। हमेशा हमारा ऊँट 1 या 2 नंबर या 3 नंबर पे आता है। आज भी हम इसी उम्मीद से लेकर के यहाँ आए। तो मेले में हम नहीं आए थे, ऊँट रेस थी इसलिए ही आए। आज इनाम था रेस का, इसलिए आज ऊँट लाए। सांचौर नस्ल का ऊँट है। सुरेश कुमार नाम है मेरा, जालोर जिला, गांव मेरा बिचावाड़ी है और 22 साल मेले में आता है। गई बार भी आधा किलो चांदी जीत के गया इस मेले में और अब की बार 2nd और 3rd नंबर आया है। और एक ऊँट और मेरे पास है, वो 1st नंबर आया है और गुजरात में भी प्रथम नंबर रह के आया है और कन्याकुमारी में गोल्ड मेडलिस्ट है ये ऊँट। और मेरा पूरे ऑल राजस्थान में इसने नाम किया है। क्या क्या खिलाते हो और क्या आपका कैसी डाइट रहती है और क्या आप इसको संभालते कैसे हो? इसको ग्वार के 4 खिलाते हैं और मॉर्निंग के टाइम इसको दूध और घी दोनों मिला के देते हैं किलो डेली। और बाजरी चराते हैं इसको और गुड़, ये सब इसको खिलाना पड़ता है। इस अवसर पर ICAR के वरिष्ठ अधिकारियों सहित काजरी जोधपुर के निदेशक डॉक्टर OP यादव एवं काजरी के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर AK पटेल भी उपस्थित थे। इस अवसर पर राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान संस्थान के निदेशक और अटारी जोधपुर के निदेशक भी उपस्थित रहे। विभिन्न स्टॉल्स के माध्यम से पशुपालकों को नवीन प्रौद्योगिकी से रूबरू करवाया गया। किसानों को ऊंटनी के दूध व ऊन से निर्मित मूल्य संवर्धित उत्पादों को प्रदर्शित कर व्यवहारिक जानकारी दी गई। किसान भाइयों, इस प्रकार के आयोजन आपके लिए हैं। आपको इन आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। उत्साहपूर्वक यहां दी जा रही जानकारियों को जुटाना चाहिए और कृषि ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार के आयोजन निश्चित रूप से किसानों और पशुपालकों के लिए वरदान साबित होते हैं। साथियों, ये आपका अपना कार्यक्रम है। उम्मीद करते हैं आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम से जुड़े कोई सुझाव आपके पास में हैं तो आप हमें इस पते पर लिख भेजें। इसके लिए हमारा पता है कृषि दर्शन DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डोंगरी, जयपुर, राजस्थान। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत।